हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महबूस पर। नदियों की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग नर्मदा पढ़ चुके हैं, चंबल, ताप्ती, और आज हमारी चौथे नंबर की जो नदी है वो है आपकी सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे कि सोन नदी का उद्गम कहाँ से होगा, किन किन क्षेत्र या जिलों से होकर गुजरेगी, कहाँ पर इसका अवसान होगा, क्या विशेषता रहेगी, क्या प्राचीन नाम रहेगा और क्या ऐतिहासिक परिदृश्य में इसका महत्व रहा। तो देखते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी की अगर बात करते हैं आप लोग, तो सोन नदी का पहले प्राचीन नाम देखते हैं कि प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है। सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र। सोनभद्र ये क्या है? ये आपकी सोन नदी का एक प्राचीन नाम है। उसके साथ में ही कौन सा है? स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी या फिर सोनभद्र। देखिए, स्वर्ण नदी या सोनभद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी जो रेती जो है या फिर इसकी जो मिट्टी वाली जो जगह है या फिर इसके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसका रंग है वो कैसे चमकता है आपका, एक तरीके से वो सोने के समान, ठीक है, गोल्डन उसका एक कलर रहता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा है यहाँ पर, इसका स्वर्ण या फिर सोन नदी पड़ा है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सोनभद्र नदी या फिर आप उसको स्वर्ण नदी भी बोल सकते हैं। हिरण्यवाह एक नाम क्या है? हिरण्यवाह, ये आपके शास्त्रों के अनुसार है। सुवर्ण नदी, तो स्वर्ण और सुवर्ण में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। सोन का स्वर्ण कर देना या सुवर्ण करना दोनों एक ही बात है। सोनभद्र भी वहीं आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में आएगा हिरण्यवाह। लेकिन अब इंपॉर्टेंट आता है साओ, साओ या फिर सोआ, ठीक है, सोआ है ना, सोआ बोलते हैं। सोवा किस नदी का नाम है? तो सोवा सोन नदी का नाम है, जो किस नदी आता है? टोलमी ने। तो टोलमी का नाम आता है, तो यहीं पे एक नाम हमें चीज़ थोड़ी सी रिमेंबर होती है कि ये टोलमी साहब ने क्या करा था, नर्मदा नदी को भी एक नामोदोष या फिर नामादोष करके एक नाम दिया था। तो टोलमी ने नर्मदा नदी को नामोदोष नाम दिया है, जबकि जो दूसरा है आपका टोलमी के द्वारा ही जो आपकी सोन नदी है उसे क्या बोला है? तो उसे बोला है सोआ नदी। एक और नाम है इसका सुभागदी नदी। क्या नाम है? सुभागदी। सुभागदी नदी भी किसका नाम है? सोन नदी का। मतलब स वाला वर्ड जो शुरू होता है तो वो स्वर्ण नदी से संबंधित हो जाता है। पहले देखा हमने सोन नदी का कौन सा है? स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी, सुवर्ण नदी, सुभागदी नदी, और उसके बाद में टोलमी साहब के द्वारा दिया गया नाम कौन सा है? सोवा, और फिर आता है हिरण्यवाह। मतलब ये तो सब किससे जुड़े हुए हैं? आपके स से जुड़ा है, तो सोन नदी है। लेकिन सोन प्रभावा एक नाम भी पढ़ा था हमने जब नर्मदा नदी पढ़ी थी। नर्मदा नदी का एक नाम देखा था, उसका नाम था स्वर्ण प्रभावा। तो स्वर्ण प्रभावा जब नाम आता है तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता है। स्वर्ण प्रभावा जो नाम मिलेगा वो आपको नर्मदा नदी का मिलेगा, जबकि ये जो नदी है, ठीक है, कौन सी? सोन नदी, उसके ये वाले वर्ड है, ठीक है। आ गया समझ में? सोनभद्र हो गया है, स्वर्ण हो गया है, सुवर्ण हो गया है, हिरण्यवाहु हो गया है, हिरण्यवाह हो चुका है, सोआ जो नाम है वो टोलमी ने दिया और सुभागदी नदी है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्राचीन से निकल के वर्तमान स्थिति में। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी कौन सी है? सोन नदी। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है? चंबल नदी। और मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी सोन नदी। तो सोन नदी है, ये मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा? इसका उद्गम होता है मैकाल पर्वत श्रेणी से, और मैकाल पर्वत श्रेणी से ही किसका उद्गम हुआ था? मां नर्मदा का उद्गम भी मैकाल श्रेणी से ही हुआ था। अब उसके बाद फिर क्या, नर्मदा से 2 किलोमीटर दूर अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। मतलब हमने देखा था कि आपका जो अमरकंटक अनूपपुर है वहीं से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा, सोन और जोहिला। तो नर्मदा और सोन और जोहिला नदी है, इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। लेकिन अमरकंटक जो स्थान है वहां से जो नर्मदा का उद्गम होता है, तो नर्मदा उद्गम से 2 किलोमीटर की दूरी पर, कितना दूर जाना है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर की दूरी पर ही किसका उद्गम होगा? सोन नदी का होगा। तो अगर पूछता है कि कौन सी नदी भैया, तो नदी का नाम है आपका ये, कहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए, क्षेत्र आपने जो देखा था कौन सा, ये कौन सा पर्वत देख रहे हैं आप लोग? पहले तो ये देखिए मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत है, ये किस पठार का भाग है? तो ये सतपुड़ा पठार का भाग है। और इस सतपुड़ा पठार के अंतर्गत, ये सतपुड़ा पठार है आपका, यहाँ से वहाँ तक जाएगा, है ना। इसके पहले में हम चर्चा कर चुके हैं। सतपुड़ा पठार, सतपुड़ा पठार के अंतर्गत ही आपका, या उसी के पास में कौन पड़ेगा? मैकाल पर्वत। तो ये मैकाल पर्वत है आपका,
यहाँ पर एक अमरकंटक की पहाड़ी भी है जो छत्तीसगढ़ राज्य से लगी हुई है। कौन सी अमरकंटक पहाड़ी, लेकिन यहीं से क्या है आपका, कौन सी नदी, अनूपपुर अमरकंटक से। ये अमरकंटक है आपका बिल्कुल छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, अनूपपुर जिले में। तो अमरकंटक अनूपपुर से नदी का प्रवाह होगा, उस नदी का जो उद्गम है एक तरीके से वो आपका नर्मदा से 2 किलोमीटर होगा और अमरकंटक अनूपपुर से होगा। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, सोन नदी। सोन नदी की लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। ये 780 किलोमीटर की दूरी तय करती है, या फिर इसकी लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखते हैं सोन नदी किन किन राज्यों से प्रवाहित होती है। तो सोन नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। सोन नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो 3 स्थानों से, आपके 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। नर्मदा कितने राज्यों से प्रवाहित, 3 राज्य। चंबल 3 राज्य, ताप्ती 3 राज्य, सोन 3 राज्य, माही 3 राज्य। ये जो नदियां है ना आपका, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये आपका क्या करेगी, ये 3 राज्यों से ही प्रवाहित होगी। तो अब बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से होता है और ये यहाँ से चलती है मध्य प्रदेश के कुछ जिले अभी लिखेंगे हम लोग, आने वाला है। तो वहाँ से प्रवाहित होते हुए कहाँ जाएगी, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से कहाँ जाएगी, बिहार में, और बिहार में कहाँ, पटना में। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, इतने में जो राज्य हैं वहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो वहाँ पर आपकी सोन नदी बहती है। अब 780 किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें से लगभग 507 किलोमीटर का जो दायरा है वो सोन नदी किस राज्य को पार करती है, मतलब वो आपके मध्य प्रदेश में आता है। तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है आपकी सोन नदी। सोन नदी का जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के साथ साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों में प्रवाहित होती है और सबसे अधिक जो दूरी है वो आपकी मध्य प्रदेश में तय करती है और इसकी जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में 507 किलोमीटर, जबकि पूरे 3 राज्यों में अगर इसकी डिस्टेंस या लंबाई देखेंगे आप तो ये होगी आपकी 780 किलोमीटर। यहाँ तक हो गया। अब फिर 3 यहाँ पर पहुँच गए आप, कहाँ पर, बिहार में। अवसान हो जाएगा, अवसान मतलब समाप्ति। गंगा नदी में पटना के समीप दीनापुर में मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी, दीनापुर। तो याद रखना है यहाँ पर, ये नदी है ना सोन नदी, ये बहुत कटाव करती है। कटाव मतलब मिट्टी को बहाकर अपने साथ में ले जाती है। ठीक है, एक तरीके से विनाशकारी बाढ़ भी यहाँ पे आती है वर्षा के टाइम में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो अवसान होगा वो बिहार में होगा और बिहार की राजधानी है पटना, और पटना के पास में एक आपका स्थान मिलेगा जिसका नाम है दीनापुर। तो दीनापुर में गंगा नदी में ही कौन सी नदी का संगम हो जाएगा, आपकी सोन नदी का संगम हो जाएगा। अब सोन नदी गंगा की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सभी को पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। तो सहायक नदी है वो यमुना नदी है, लेकिन यमुना नदी और गंगा नदी दोनों किस पर्वत से निकलती हैं, तो वो निकलती हिमालय पर्वत से। और हिमालय वाला जो पर्वत है ना आपका, वो किस भाग में आता है, तो उत्तर के मैदान में आता है। कहाँ आता है, उत्तर के मैदान में। जैसे यहाँ पर ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर ये वाला हमने पहले ही देखा था, ये वाला जो भाग है ये कौन से पड़ते हैं, आपका हिमालय वाला जो क्षेत्र है, तो ये उत्तर का मैदान है। और ये उत्तर का पहाड़ी जो क्षेत्र है, यहीं से कौन सी नदियाँ निकल के आती हैं, वही आपकी गंगा और यमुना निकलती हैं। लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमारा मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि मध्य प्रदेश दक्षिण पठार के अंतर्गत आता है, या फिर उसे हम बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भाग आता है और मध्य प्रदेश के इस वाले भाग मतलब सतपुड़ा पठार से, ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है या प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, इससे निकलती है। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है कौन, आपकी सोन नदी। और सोन नदी उत्तर प्रदेश के साथ में बिहार में होती हुई जाएगी और क्या करेगी, गंगा नदी में मिल जाएगी। तो प्रश्न का प्रारूप चेंज हो गया। किस प्रकार से, क्योंकि सोन नदी का जो उद्गम है वो प्रायद्वीपीय पठार, या फिर आपने बोला है, क्या बोला है, ये मैकाल पर्वत। तो मैकाल पर्वत भी किसके अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। हिमालय किस में आता है, तो उत्तर वाले भाग में आता है। आ रहा है समझ में यहाँ पर। तो प्रश्न को समझिए आप लोग कि सोन नदी गंगा की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा।
भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो बता देना आपकी यमुना, क्योंकि यमुना है उसका उद्गम कहाँ से होता है, हिमालय वाला क्षेत्र से होता है, ग्लेशियर से होता है, हिमखंडों से होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सोन नदी की। अब ये जो सोन नदी है ना, इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम मैं पहले ही बता रहा हूँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अमरकंटक से होता है और ये आपका बहती हुई जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली एक नदी सोन है और यही क्या पॉइंट बनाती है कि गंगा की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय सहायक नदी कौन सी है, तो वहां पे आंसर बता देना सोन नदी। और सबसे बड़ी सहायक नदी पूछता है तो वो आपकी यमुना है। तो यमुना कहां से निकलती, हिमालय से। आगे क्लियर, आगे देखते हैं क्या है। सोन नदी क्या कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है। तो कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा कौन बनाती है, सोन नदी। अभी कैमूर श्रेणी पता है आप लोगों को, ये जो सतना वाला भाग है, ये आपका रीवा वाला भाग है, रीवा और सतना वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये इसी के अंतर्गत कौन सा, दमोह वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहीं से एक पहाड़ी क्षेत्र चालू हो जाता है। ठीक है, वो कौन सा है आपका, कैमूर पहाड़ी। कौन सी, कैमूर पहाड़ी श्रेणी या फिर कैमूर श्रेणी। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रमुख पर्वत पढ़ेंगे, उसके साथ में पठार भी पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर जो भी कन्फ्यूजन होगा कि पर्वत कहाँ से आया, ये पठार का ये कौन सा भाग है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र पड़ता है, यहीं पर क्या है, कैमूर पठार है। और कैमूर पठार जो है वो सतना रीवा इस वाले क्षेत्र से लगा हुआ है। और ये वाला जो क्षेत्र है आपका कैमूर पठार, और लेकिन उसने यहाँ पर क्या बोला है, छोटा नागपुर पठार। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, जो झारखंड के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, झारखंड के अंतर्गत आता है। तो कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर पठार जो झारखंड के में आता है, जो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, खनिज संसाधन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो छोटा नागपुर पठार और आपका कैमूर श्रेणी के मध्य सीमा निर्धारण काम कौन करती है, सोन नदी। अब ये यहाँ पे देखिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कैमूर श्रेणी यहाँ से आपकी नदी बहती हुई जाती है। कहाँ पर, ये आपका उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, सोनभद्र से सीधा बिहार में प्रवेश करेगी और बिहार का सासाराम होते हुए कहाँ पर, और ये जो बिहार है ना, इस बिहार के नीचे ही इसके दक्षिण वाले भाग में कौन सा राज्य पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका झारखंड। क्योंकि बिहार से जो अलग होने वाला एक जनजातीय राज्य है, कौन सा है, तो झारखंड है। ठीक है, यहाँ पर जनजातीय लोग ज़्यादा है या फिर आदिवासी लोग संख्या में ज़्यादा है। तो ये आपका बिहार ऊपर रह गया और झारखंड यहाँ रह गया। तो ये कैमूर पहाड़ी यहाँ रह गई और ये छोटा नागपुर का पठार है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो झारखंड के अंतर्गत आता है। तो ये वाला भाग है, ये चल रहा है छोटा नागपुर पठार। नागपुर में मतलब महाराष्ट्र मत समझ जाना आप लोग, हम छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं। तो छोटा नागपुर का पठार है, वो झारखंड के अंतर्गत आता है। तो सोन नदी एक ऐसी नदी है जो कैमूर श्रेणी या कैमूर पर्वत श्रेणी और उसके साथ में ही किसको, आपके छोटा नागपुर पठार को क्या करती है, दो भागों में या फिर उनके बीच में सीमा निर्धारण का कार्य करती है। प्रवाह है अनूपपुर में होता है। कहाँ से होता है, अनूपपुर से। अनूपपुर से इसका प्रवाह होता है। तो अनूपपुर से कहाँ जाएगी, शहडोल में। शहडोल से फिर कहाँ जाएगी, सीधी। और सीधी से अलग कौन हुआ है, सिंगरौली। सिंगरौली से कहाँ जाएगी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र से कहाँ जाएगी, सासाराम। सासाराम कहाँ आता है, ये आपका बिहार में। और यहीं पर शेरशाह सूरी का क्या है, मकबरा है। पढ़ा है आप लोगों ने कभी इतिहास में कि सासाराम में क्या है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है। और सासाराम से होती हुई कहाँ जाएगी, पटना। और पटना कहाँ पर, बिहार। पटना और सासाराम दोनों किसका भाग है, बिहार का भाग है। और यहीं पटना में क्या होगा, गंगा नदी में संगम हो जाएगा। कैसे संगम करवा दिया, इस प्रकार से संगम करवा देते हैं। यहाँ पर ये कहाँ से उद्गमित होती है और कहाँ किस क्षेत्र में जाती हैं, ये जो पूरा क्षेत्र का जो निर्माण होता है किस प्रकार से होता है, ये हम सब चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो वापिस एक मैप हम थोड़ा सा व्यवस्थित बना लेते हैं, ताकि इससे क्या होगा, ये जियोग्राफिकल चीज़ें हैं आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इससे कि कौन सी क्षेत्र से कहाँ से निकलती हुई आगे क्यों बढ़ेगी। उद्गम कहाँ से हुआ था, अमरकंटक अनूपपुर से। तो ये आपका अनूपपुर है ना, इस अमरकंटक अनूपपुर, इस अनूपपुर से बिल्कुल ऊपर की ओर ही कौन सा जिला है, शहडोल है। कौन सा है, शहडोल है। शहडोल से ही बिल्कुल पास में जाएंगे तो कौन सा जिला पड़ेगा आपको, सीधी। ये सीधी है। सीधी से बिल्कुल यहीं पे पूर्वी वाला जो जिला है आपका कौन सा, सिंगरौली। तो ये सिंगरौली हो गया। सिंगरौली से जाने के बाद ये जो सोन नदी है ये किधर प्रवेश करेगी, आपके सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र जो जिला आता है आपका वो किस में आता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से फिर जाते हुए कहाँ जाएगी, बिहार में।
और बिहार से जो सीमा बनाएगी तो वो कहाँ पहुँच जाएगी आपके सासाराम में। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन इधर मत समझना आप लोग, ये इधर जा रही है ना सासाराम में। सासाराम से आपका कहाँ पर, बिहार की राजधानी पटना में, और पटना के पास में स्थान था कौन सा, मदीनापुर। तो मदीनापुर में क्या होगी, ये नदी क्या होती है, मिल जाएगी। तो मदीनापुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जाके कौन नदी मिल गई, यहाँ पे जाके मिल गई आपकी सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में हमने देखा, इसके जो क्षेत्र विशेष जो पड़ रहा है आपका कहाँ से कहाँ तक का है। तो बस इसके जिलों की सीमा को ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो सोन नदी है वो अमरकंटक अनूपपुर से निकलते हुए कहाँ पहुँच जाती है, शहडोल जिले में। कहाँ पहुँचेगी, शहडोल जिले में। अनूपपुर से कहाँ गई, शहडोल। शहडोल से किस जिले में प्रवेश करेगी, सीधी से सीमा लगाया हुआ जिला कौन सा है आपका, सिंगरौली। सिंगरौली से कहाँ पे गई, सोनभद्र। सोनभद्र से कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये तो क्लियर है आपका। और यहीं से सोनभद्र से कहाँ पे, फिर बिहार वाला क्षेत्र में प्रवेश करेगी। बिहार क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही किधर, सासाराम, और ये आपका आखिर में आ जाएगा पटना। और पटना में जाके किस नदी में मिल जाएगी, गंगा नदी में। ये सासाराम में गई यहाँ पे, और इसके यहीं से उत्तर वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ से कौन सी नदी आएगी, गंगा नदी। तो ये नदी जाके इसमें क्या करेगी, इंक्लूड हो जाएगी या इसमें मिल जाएगी। तो ये जो सीमा बनाई है ना हम लोगों ने, ये किस नदी की है, तो ये आपकी नदी पड़ेगी आपकी कौन सी, सोन नदी। यहाँ तक आ रहा समझ में। अनूपपुर अमरकंटक से निकली कौन, नर्मद आपकी सोन कहाँ पहुंची, शहडोल में। शहडोल से सीधी से कहाँ पे, सिंगरौली से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है, यहाँ पे जाती है सासाराम में, और सासाराम से सीधा पहुँचती है पटना। कहाँ पे पहुँचती है, पटना। और पटना में ही क्या करती है, मदीनापुर के पास में किस नदी में मिल जाती है, तो वो आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। ये हुआ आपका क्लियर। अब उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारा क्षेत्र विशेष हो गया। सहायक नदी बताइए, सहायक नदी कौन सी है, जोहिला। तो ये सोन की सहायक नदी है जोहिला। जोहिला का जो उद्गम है वो भी आपका अमरकंटक से हुआ है, क्योंकि नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम अमरकंटक से होता है। तो ये आपकी पूर्व से थोड़ा सा ऊपर की ओर बहती है कौन सी नदी, जोहिला नदी। और बाकी जाके किस में मिल जाती है, शहडोल जिले में। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपका पूर्व से किधर की ओर जाएगी, पश्चिम की ओर, और ये अंत में जाके आपकी जो ये नदी है कौन सी, जोहिला। वो जोहिला ही जाके किस में मिल जाएगी, सोन नदी में। और कहाँ पे मिल जाएगी, तो शहडोल जिलों की सीमा के अंतर्गत आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आती है घग्गर, रिहंद, गोपद, कन्हार, भांडेर, कोइल। मेन तो जोहिला है आपका, उसके बाद घग्गर है, फिर आता है आपका रिहंद। रिहंद बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। गोविंद वल्लभ पंत जो आपकी सागर परियोजना है, ठीक है, वो आपके छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में जो पड़ती है, रिहंद नदी पर है, और रिहंद डैम बना हुआ है। घग्गर, रिहंद, गोपद, कन्हार, भांडेर और कोइल, ये जो नदियां हैं सहायक, ये किसकी हैं, तो ये नर्मदा आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। परियोजना की बात करते हैं तो बाणसागर परियोजना, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बाणसागर परियोजना का संबंध किस नदी से, या बाणसागर परियोजना किस नदी पर है। तो बाणसागर परियोजना का संबंध सोन नदी से है या सोन नदी पर है। और ये जो बांध है, ठीक है, ये कहाँ बनाया हुआ है, देवलोंद में। देवलोंद कहाँ पर है, शहडोल में। शहडोल में क्या है, देवलोंद बांध। और देवलोंद बांध पर ही क्या किया गया है, इस परियोजना बाणसागर परियोजना को बनाया गया है। कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में। तो 3 राज्यों की ये क्या है, संयुक्त परियोजना। ये हमने देखा था, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश से बिहार, और पटना गंगा में अवसान। ठीक है, तो 3 राज्य हैं, एमपी, यूपी, बिहार। और एमपी का जो परसेंटेज है इसमें, ठीक है, विद्युत उत्पादन के साथ में, तो ये आता है 50% मिलता है। 25% किसको मिलता है, यूपी और बिहार को। ठीक है, चल यहाँ से जाता है एमपी को से, तो 50%, और यूपी बिहार को कितना, 25% मिलता है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, किसकी, बाणसागर परियोजना की, जो सोन नदी पर है। 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी, मतलब यहाँ से काम प्रगति पर चालू हो गया था। 435 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना मेगावाट, 435 मेगावाट, मतलब 217 के आसपास मेगावाट है वो अकेला मध्य प्रदेश को मिल जाता है। बाकी बचा हुआ कितना है, जो भी आपका बचता है वो किसको मिल जाता है, तो वो मिलेगा आपकी यूपी और बिहार को। ये हमने डिटेल देखी किसके बारे में, सोन नदी के बारे में। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि सोन नदी का हमने कहाँ से शुरू किया था। सोन नदी के प्राचीन नाम हमने देखे थे, क्या नाम देखा, सोनभद्र पड़ा था, सुवर्ण नदी पड़ा था, ठीक है, और उसके साथ में हिरण्यवाहक पड़ा था, और उसके बाद ही कौन सा आता है आपका,
सुवर्ण नदी पढ़ा था, सुभागदी नदी पढ़ा था। लेकिन सबसे विशेष नाम ये है कि भैया टोलमी के द्वारा कौन सा नाम दिया गया? तो टोलमी के द्वारा जो सोन नदी है उसको नाम दिया गया कौन सा? सोआ नाम दिया गया। सोन नदी की विशेषता मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी है और इसकी जो बात करते हैं हम किसकी? सोन नदी के। तो उद्गम कहाँ से होता है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, ये मैकाल पर्वत श्रेणी है आपकी अमरकंटक अनूपपुर के अंतर्गत आती है। यहाँ से होता है। कुल लंबाई कितनी है? तो 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर अमरकंटक से लेकर पटना तक की इसकी जो दूरी रहेगी वो आपके 780 किलोमीटर होगी। कितने राज्यों में बहेगी? 3 राज्यों में। अभी देखा एमपी, यूपी और बिहार में। अकेले मध्य प्रदेश में कितना? 507 किलोमीटर, ठीक है। 507 किलोमीटर अकेले एमपी की जो जिले हैं आपके, ठीक है, 4 जिले हैं, तो उसके अंतर्गत बहेगी। अवसान किस में होगा? तो अभी देखा गंगा नदी में पटना के समय दीनापुर में होगा, ठीक है। ये मदीनापुर हो गया ना, तो मदीनापुर नहीं, आपको दीनापुर करना है। ये दीनापुर है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से हो गया। तो दीनापुर में क्या होगा? यहाँ पर अवसान हो जाएगा। अब फिर क्या आता है? किसमें? सोन नदी में का गंगा में अवसान हो गया। तो सोन नदी गंगा की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको। सोन नदी है वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, जबकि यमुना है वो आपकी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो जैसा प्रश्न आए वैसा आंसर बताना है। सबसे लंबी नदी गंगा है भारत की, और उसके साथ में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, लेकिन वो हिमालय क्षेत्र से निकलती है। और आपसे प्रश्न अगर पूछ लेता है कि प्रायद्वीपीय भारत की वह कौन सी नदी जो सबसे लंबी सहायक नदी गंगा की है, तो वहां पर सोन नदी आपको बता देना है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। सोन नदी कैमूर श्रेणी और कौन सा? छोटा नागपुर पठार के मध्य को क्या करती है? अलग अलग करती है। ये वाला जो क्षेत्र है पन्ना छतरपुर के आसपास का, ठीक है, ये आपका रीवा हो गया, सतना हो गया, दमोह वाला क्षेत्र, यहीं पर क्या है? कैमूर श्रेणी। और वहीं पे आपका जैसे आप बिहार के से नीचे की ओर जाएंगे दक्षिण की ओर, वहीं पे छोटा नागपुर का पठार मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। इन दोनों की क्या करती है? सीमा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि हम चाहे जो लगा देंगे, नहीं तो कि कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर पठार को क्या करती है? अलग करती है सोन नदी। प्रवाह निकटवर्ती जिले हैं, तो हमने सीधा सा देखा है कहाँ से उद्गम हुआ था? अनूपपुर से। अनूपपुर से कहाँ गई? शहडोल। शहडोल से सीधी, सीधी से सिंगरौली, सोनभद्र, और सोनभद्र यूपी में आता है। यहाँ से बिहार गई, सासाराम गई, सासाराम से पटना बिहार। तो पटना में है दीनापुर स्थान, और दीनापुर से क्या होती है? यहीं पे मिल जाती है, किसमें? गंगा नदी में। हो गया इसका अवसान समाप्त। सहायक नदी में कौन है? जोहिला। तो जोहिला अमरकंटक से निकलती है और वही शहडोल में जाके किस में होती है? सोन नदी में मिल जाती है। गग्गर है, रिहंद है, गोपर है, कन्हार है, भांडेर है और कोयल नदी है। परियोजना की बात करें हैं तो आपकी बाण सागर परियोजना है, जो आपके देवलोंद शहडोल में है। 1978 में इसको शुरू किया गया था। 455 मेगावाट इसमें बिजली का उत्पादन, 435 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 50% एमपी को और 25% यूपी और बिहार का संयुक्त है। तो बाण सागर परियोजना आपका सोन नदी पर है, ठीक है। तो ये सोन नदी हमारी समाप्त हुई। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।